दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 24 अक्टूबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के बज चुके हैं 2:53 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं आपका मधुविहार की रेड लाइट पे और जा रहा हूं घर। और आज है दिन दशहरे का। सभी मेरे ड्राइवर भाइयों को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं और आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से मनाएं दशहरा। मैं भी जा रहा हूँ घर जल्दी, क्योंकि आज काम होने वाला है नहीं। रोड पे काम बिल्कुल भी नहीं है। काम निकलेगा तो 4 बजे के बाद निकलेगा। 4 बजे के बाद जो काम निकलेगा उसमें कोई आपको पता है अर्निंग कोई खास होने वाली नहीं है। पूरा का पूरा ट्रैफिक में फंसना है। तो जो भी भाई शाम के टाइम निकले दोस्तों, अपना एरिया देख कर निकलना कहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मोस्टली 4 से 7-8 के बीच में तो बहुत गंदा ट्रैफिक लगने वाला है हर जगह। एनसीआर में, दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली में जो दिल्ली के ड्राइवर है हमारे भाई वो समझदार है, अपने आप वो समझ चुके हैं कि भैया ट्रैफिक में निकलना बेकार है। अपना इससे बढ़िया है अपनी फैमिली के बीच में त्यौहार मनाएं, तो बढ़िया से मनाएं। और मैं भी अभी जा रहा हूँ अपनी घर। थोड़ा सा काम करने निकला था आज। मतलब वैसे तो मैं छुट्टी पे ही था 2 दिन से। संडे को फास्ट था और कल मंडे था, रामनवमी थी। तो रामनवमी के दिन कंजक वगैरह बैठाया था, तो उसी में टाइम दोस्तों 10, 11, 12 बज जाता है। फिर 12 बजे के बाद क्या है कि लेट निकलो तो फिर लेट ही काम स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, लेट क्या निकलना, अपना टाइम से अगले दिन पहुंचेंगे। तो 1 मिनट ये बत्ती क्रॉस कर ले जरा। राजापुरी की बत्ती बड़ी खतरनाक होती है, यहाँ ट्रैफिक वाले भी खड़े रहते हैं। तो हो गई क्रॉस। तो इसलिए मैं 2 दिन पे छुट्टी पे था, गया नहीं था रामनवमी पे। तो आज भी मॉर्निंग में मतलब आँख थोड़ी सी लेट खुली थी। तो लेट खुली तो फिर लेट ही स्टार्ट होता है काम। 10:30 बजे काम स्टार्ट किया और 10:30 द्वारका सेक्टर 12 की तरफ ही खड़ा था। वहाँ पे काफ़ी ड्राइवर भाई मिल गए थे, उनसे बातचीत करी। तो काम बिल्कुल भी नहीं था। ट्रिपें आ रही थी बिल्कुल छोटी छोटी। तो मेरे पास मतलब 6-7 ड्राइवर थे, उनके बीच में मेरे पास आ गई थी एयरपोर्ट की, टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की थी। अगर टर्मिनल 2 होती, 3 होती मैं नहीं लेता। 1 की थी। तो मैं उनका 1 से क्या होता है कि टर्मिनल 1 से आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप दिल्ली कैंट साइड पे निकल जाओ या फिर आप महिपालपुर निकल जाओ। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, मैं महिपालपुर की तरफ निकल गया। तो 151 रुपीज़ का फेयर दिखा रहा था 12 किलोमीटर में। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, स्टार्ट करना है काम, 2-4 घंटे करना है, उसके बाद घर पहुंचना है। तो जितना काम हो सकता है उतना कर लो, खींच लो। तो टर्मिनल 1 फटाफट छोड़ा। 1 के बाद मैं सीधा पहुंच गया था महिपालपुर। महिपालपुर से मेरे पास आ रही थी चांदनी चौक की बुकिंग। चांदनी चौक तो बिल्कुल ही साफ सोचा था कि जाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट वाले एरिया सारे इस टाइम रश चल रहे होंगे, तो उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास वहीं से महिपालपुर से चांदनी चौक वाली स्किप करी। तो वैसे ही मेरे पास आ गई थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो न्यू फ्रेंड्स की राइड मैंने ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो उसके बाद मेरे पास आ रही थी बुकिंग, मतलब आपका रडार में आ रही थी एक आध। तो मैं रडार का जैसी एक बुकिंग दिख रही थी मेरे को आपकी मुनीर का साइड की, वो क्लिक करता उससे पहले मेरे पास नोएडा की बुकिंग दे दी इसने, सेक्टर 63 नोएडा, सेक्टर 62 की। तो वहीं पे फिर 62 छोड़ा। 62 के बाद फिर मैं आ गया था इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में आपको पता है वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ही लाइन लगी रहती है और सभी भाइयों ने डाली होती है लोकेशन दिल्ली साइड की। बट लकीली होता है कि कुछ ड्राइवर भाई को मिल जाती है। तो मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ा आपका सिप्रा मॉल के पास में। तो सिप्रा मॉल के पास वेट करते ही मेरे पास आ गई थी कृष्णा नगर की। अब कृष्णा नगर साइड वैसे मैं बुकिंग लेता नहीं हूँ, पर मैंने सोचा यार इधर मैं खड़ा रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर खड़े होने की बढ़िया है कि आप दिल्ली में पहुँच जाओ। और मार्केट वाला एरिया था, मैंने मैडम को पहले ही बोल दिया था अगर अब आप मार्केट में जाओगे, अगर भीड़ हुई तो मैडम आपको उतरना पड़ेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहती भैया आपको भीड़ वाले एरिया में लेके नहीं जाऊंगी, मैं पहले उतर जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, मैं खुद गाड़ी से जाता हूँ, हमें पता है वहाँ अगर दिक्कत है। देखिए कुछ राइडर इतने अच्छे होते हैं दोस्तों कि वो खुद प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको जहाँ मार्केट के अंदर जाना था वहाँ नहीं जाके वो पहले ही उतर गई। और उनके मतलब थोड़े से पैरों में भी दिक्कत थी चलने में, उसके बावजूद उन्होंने मतलब ड्राइवर की प्रॉब्लम को समझा। और उनको पता है कि यार कितने भयानक जाम लग जाता है कृष्णनगर में। तो इसलिए उन्होंने, मैंने कहा चलो यार कुछ राइडर होते हैं जो ड्राइवर की भी सोचते हैं और अपने भी सोचते हैं। टाइम देखिए ट्रैफिक में जाम में फंसेंगे, टाइम उनका भी ख़राब होना है और हमारा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर फंस जाते हैं। फिर वहाँ से बुकिंग मिलती है तो फिर और ट्रैफिक में। तो वहाँ छोड़ते ही मेरे पास पीतमपुरा की बुकिंग आ गई थी 1 किलोमीटर दूर से। तो मैं देख रहा था यार मार्केट के अंदर की तरफ तो नहीं है, उससे पहले उसने कैंसिल कर दी। मैं कहा चलो बढ़िया है, कैंसिल कर दी। तो उसको वो कैंसिल होती मेरे पास बुकिंग आ गई 200 मीटर से ही लाजपत नगर की।
तो लाजपत नगर लेकर आया उनको। लाजपत नगर छोड़ते ही मेरे पास आ गई थी सीधा जनकपुरी की। लोकेशन डाल रखी थी मैंने, गाजियाबाद से ही लोकेशन लगाई हुई थी। लोकेशन डाली थी गुड़गांव की। तो मैंने कहा गुड़गांव अगर चक्कर लग गया डायरेक्ट अगर पहुंच गए तो गुड़गांव में अप डाउन आपका 400 रुपये का जाना होता है और 350-400 का आना हो जाता है। 700-800 का मतलब एक NCR का अप डाउन लग जाता है। तो मैंने सोचा था गुड़गांव पहुंच जाऊंगा, बट टाइम हो गया। फिर सीधा जनकपुरी मिल गई। जनकपुरी बस दावड़ी तक आया। दावड़ी के बाद मैंने कर दिया डिवाइस बंद। मैंने कहा अब बुकिंग आना पॉसिबल नहीं है और बुकिंग बेकार ही आएगी, तो इसलिए बंद करके अब जा रहा हूँ दोस्तों घर। और आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। देखिए मैं कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ओला और उबर है, मोस्टली उबर के बारे में, क्योंकि मैं उबर चलाता हूँ तो उबर के बारे में अच्छे खासे जानता हूँ और उसके रेटों का भी हिसाब किताब पता रहता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर में, जो कि काफ़ी ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने अपना NCR में गाड़ी चलाते हैं, हरियाणा जाते हैं, यूपी जाते हैं। उन्होंने देखिए एक तो MCD ले रखी है, 3000 रुपये की MCD होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यूपी का टैक्स, जिनकी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है उनका डेली बेस का वो होता है, या फिर 1400 रुपये का महीने का कटवा लेते हैं वो टैक्स। बट भाई पैसा तो लगता ही है ना, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपने अगर चेक किया होगा ऊबर में चालाकी एक बहुत वो है कि ऊबर, देखिए ओला का आपको पता है ओला टैक्स नहीं दे रहा है 120 का, यूपी का भी नहीं दे रहा, हरियाणा का भी नहीं दे रहा। कुछ गाड़ियों को, यूपी का तो सभी के लिए बंद है, ठीक है। हरियाणा का कुछ गाड़ियों पर देता है, वरना MCD दे रहा है। ऊबर टैक्स दे रहा है। ऊबर आपका हर ट्रिप पे यूपी का आपको 120 रुपीज़ का टैक्स दे रहा है, ठीक है, 120 रुपीज़। बट कभी आपने ये देखा है, उसको कैलकुलेट करके देखा है कि उसका फेयर आपको किस हिसाब से मिलता है, ठीक है दोस्तों। आप जब भी कोई दूसरी डिस्टेंस की बुकिंग लेंगे और किसी और यूपी साइड की लोगे तो आप देखना सेम किलोमीटर में आपका फेयर कितना कम होगा, ठीक है। जो टोल मिला के आपको अमाउंट मिलना चाहिए वो और ज़्यादा 100 रुपये कम करके, मतलब कान इधर से पकड़ो या उधर से, आपको मतलब फेयर उतना ही मिलना है 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, अगर आप यूपी की ट्रिप्स ले रहे हो। तो मोस्टली दिन के टाइम में अगर आप यूपी साइड की ट्रिप्स लेते हो ना, उसमें नुकसान होता ही होता है। शाम के टाइम में क्या है कि सर्च में मिल जाती है हमें राइड, तो सर्च में हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है। बट ये जो यूपी साइड की ट्रिप्स है ना और हरियाणा साइड की, इसमें आपने देखा होगा कुछ महीने पहले जब ऊबर ने CNG के रेट बढ़े थे, तब 10% अपना फेयर अमाउंट बढ़ाया था इसने, ठीक है। बढ़ाने के बाद हमें अच्छा खासा रेट मिलता था इन लोकेशन पे जाने का। हरियाणा में जाते थे तो जितने भी किलोमीटर की राइड थी, सपोज 20 किलोमीटर की राइड थी, तो उसमें 80 रुपये ज़्यादा मिलते थे, 280 रुपये मिल जाते थे और अलग से 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिलता था। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है, अगर आप हरियाणा की ट्रिप्स भी लेते हो तो आपको जो 10 रुपये के किलोमीटर, देखिए दोस्तों ऊबर का फटा है, सब कुछ काट पीट के हमें 10 रुपये पड़ता है। बट दिन के टाइम में कई बार कम रेट की बुकिंग दे देता है। मोस्टली कम रेट की बुकिंग कहाँ की देता है ये, आपका रेलवे स्टेशन की और एयरपोर्ट की, ये लोकेशन की ट्रिप मतलब इस पे फेयर कम देता है और राइडर को अपना ये बना के रखता है, क्योंकि ज़्यादा फेयर देगा तो राइडर कट जाएगा, इन ड्राइव ले लेगा या दूसरी और ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें चला जाएगा। तो इसलिए ये 2 लोकेशन ऐसी है जिसपे ये अपना फेयर कम रखता है, ठीक है, और सवारी को टूटने नहीं देता। तो सवारी नहीं टूटती, जिससे इसको बेनिफिट हो जाता है। तो हमारा क्या है कि दोस्तों हरियाणा का जो हम जा रहे हैं तो उसमें भी कम फेयर मिल रहा है। यूपी साइड जा रहे हैं, यूपी के स्टेट टैक्स आपको मिल रहा है, तो उसमें वो जो आपका फेयर मिलना चाहिए वही उसमें से स्टेट टैक्स को आपको अलग से कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है ऊबर की, ठीक है। ऊबर एक तरीके से समझ लो दोनों कंपनी आपको स्टेट टैक्स के नाम पे बस उल्लू बना रही है और कुछ नहीं है। ओला तो साफ उसने मना कर दिया, ओला का कब इस तरह गोल होने वाला है, कब वो जाने वाले कुछ नहीं पता, कोई अपडेट नहीं रहता है उसका। कस्टमर सर्विस बंद है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो गई ड्राइवर को तो परेशान है, अपनी मर्जी से टोल देता है, MCD कई बार खा जाता है। तो आपके साथ भी हुआ है ऐसा MCD आपके मतलब आपने NCR की ट्रिप लिया और आपको MCD नहीं दी गई है, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। मेन दिक्कत ये है। फिलहाल ऊबर में आप कंप्लेंट तो कर सकते हैं, बट ऊबर भी उसी तरीके से काम कर रहा है। धीरे धीरे इसका भी प्रोसेस चेंज हो रहा है, इसने भी कंप्यूटराइज अपना पूरा सिस्टम कर दिया है। जब नहीं होता कम से कम एक कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है, उस पर हम बात करके अपनी समस्या रख देते हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट देना था कि मतलब जो स्टेट टैक्स है आपका
ऊबर जो दे रहा है वो आपका स्टेट टैक्स बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। वो आपका फेयर टू फेयर मतलब वो उसी अमाउंट का आपका जो जितना फेयर बनना चाहिए उसी में से आपको 100 रुपये कम बिल बनाता है, 100 रुपये आपको स्टेट टैक्स के नाम पे दे दिया जाता है। तो ये ऊबर का एक झोल है, षड्यंत्र है जो घुमा देता है, बस कहने को बोलता है कि भाई हम आपको टैक्स दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना। और आज का मैं काम आपको बताया था। देखिए आज का काम मेरा बहुत कम है, कोई ज्यादा खास नहीं है, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ट्रिप्स हुई है मेरी, 1030 रुपये की समथिंग की है। और आज इसमें मेरे को टोल जो मिला है, एक एमसीडी मिला है, एक 120 रुपये का स्टेट टैक्स मिला है यूपी साइड का। तो टोटल काम आप 1200 कुछ रुपये समझ सकते हैं, 1250 रुपये। तो 1250 रुपये में जो मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी सुबह 408 रुपये की, उससे पहले मेरे पास ऑलरेडी 200 रुपये की सीएनजी थी, 600 रुपये की सीएनजी थी। 600 में 400 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग गई है दोस्तों। तो 400 की सीएनजी लग गई है और 200 का टोल हटा लेंगे। तो 200 का टोल को हम साइड में कर लेते हैं पहले, और 400 की सीएनजी हटाते हैं पहले। 600 रुपये वो और 200 टोल। तो कहने का मतलब है नेट अर्निंग है 600 रुपये, 200 टोल को आप प्लस कर लो तो 800 रुपये की नेट अर्निंग है। 800 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, बाकी 300 रुपये हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज काम ही 4 घंटे किया, इसमें से 300 निकाल लेंगे तो आप क्या लेकर जाओगे। तो आप भी सोचोगे यार गाड़ी चला रही है कि भाई कर क्या रहा है, मतलब अर्निंग क्या दिखा रहा है। तो आज नहीं दिखाएंगे, मतलब काटेंगे अपनी अर्निंग। तो आज 4 घंटे का काम है दोस्तों, 4-5 घंटे में इतना ही काम हुआ है। और ज्यादा हो सकता था, बट ज्यादा फिर फंसने वाली बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है और एक मेरे को सपोर्ट मिलता है, और भाई भी जुड़ते हैं और भाइयों को जानकारी मिलती है कि ओला उबर में चल क्या रहा है। ठीक है, किसी गलत उसमें वो फंसते नहीं है, क्योंकि बहुत भाइयों की वीडियो गलत आती है, अर्निंग के ऊपर मोस्टली गलत वो शो करते हैं। 5-5 हजार का काम, 4-4 हजार का काम, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। काम आप रोड पे निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा काम कितना है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर ओला उबर में बिजनेस करना चाह रहे हो तो भूल कर भी गाड़ी मत लेना। तो भूल कर भी गाड़ी मत लेना। क्यों नहीं लेना? अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है। आप सर्च भी कीवर्ड्स भी सर्च करेंगे, मतलब आप सर्च में भी लिखेंगे कि ओला उबर बिजनेस में, उसमें मेरी वीडियो आपको डेफिनेटली दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और दशहरे का त्योहार आप सभी भाइयों को मुबारक हो और अपनी फैमिली के बीच में मनाओ दोस्तों। काम देखो, काम तो जिंदगी में करते ही हैं हम लोग, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के बीच में भी गुजारेंगे तो फैमिली को अच्छा लगता है, और जो भी रूठे हुए हैं उनको मनाने का टाइम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।